नेक्स्ट एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट बताता हूँ, टाइप्स ऑफ सॉल्वेंट्स, क्योंकि हर जगह बहुत यूजफुल है। टाइप्स ऑफ सॉल्वेंट्स, ऑर्गेनिक में किस किस टाइप के सॉल्वेंट्स आते हैं नॉर्मली वो देखते हैं। इनिशियली तो 2 टाइप के सॉल्वेंट्स होते हैं, ठीक है। कौन कौन से होंगे थोड़ा सोच के बताओ। अब तक जो भी तुमने पढ़ा है उसके बेसिस पे सॉल्वेंट्स किस किस टाइप के सॉल्वेंट्स हो सकते हैं। इनिशियली तो इसके 2 टाइप्स है। एक तो रहेगा नॉन पोलर सॉल्वेंट, सॉल्वेंट्स के 2 टाइप है। फर्स्ट टाइप है नॉन पोलर सॉल्वेंट्स एंड सेकेंड टाइप है पोलर सॉल्वेंट्स, ठीक है। बहुत सिंपल है। नॉन पोलर सॉल्वेंट्स कैसे बनेंगे, नॉन पोलर मॉलिक्यूल से बनेंगे, ठीक है। एकदम लॉजिकल है। सॉल्वेंट अगर अपने को नॉन पोलर चाहिए तो उसके जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो भी क्या होंगे, नॉन पोलर। इट इज मेड अप ऑफ, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स क्या होंगे इधर, नॉन पोलर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, ठीक है। यहाँ पे क्या आएंगे, नॉन पोलर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल आएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, कोई एग्जांपल बताओ नॉन पोलर सॉल्वेंट का। बहुत सारे एग्जांपल पॉसिबल है। जैसे फर्स्ट एग्जांपल मैं लेता हूँ CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड। इसका डायपोल मोमेंट कितना है, 0 है। इसके मॉलिक्यूल्स क्या है, नॉन पोलर है, तो ये क्या हो जाएगा, नॉन पोलर सॉल्वेंट हो जाएगा, ठीक है। या फिर बेंजीन है, ठीक है। बेंजीन भी क्या है, नॉन पोलर है, ये भी क्या होगा, नॉन पोलर सॉल्वेंट। या फिर टोलुइन है, ठीक है। टोलुइन पता है सबको, टोलुइन पोलर है या नॉन पोलर है, थोड़ा सा पोलर होगा लेकिन इतना कम पोलर है कि इसको नॉन पोलर ट्रीट करना है, ठीक है। नेक्स्ट जैसे CH2 हो सकता है, कार्बन डाइसल्फाइड हो सकता है, ये सब क्या है, नॉन पोलर सॉल्वेंट्स है, ठीक है। नेक्स्ट आता है पोलर सॉल्वेंट्स। पोलर सॉल्वेंट में भी क्या होंगे, किससे बना होगा ये, मेड अप ऑफ पोलर मॉलिक्यूल्स। इसके मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, पोलर मॉलिक्यूल से बना होगा, ठीक है, पोलर मॉलिक्यूल्स। इसके फर्दर 2 टाइप्स है। एक तो आता है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर भी होगा, पोलर प्रोटिक, या सिंपली इसको प्रोटिक सॉल्वेंट भी लिखा हो सकता है। एंड सेकेंड टाइप आता है इसका पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट, अप्रोटिक सॉल्वेंट। तो इसमें क्या डिफरेंस होता है, पोलर प्रोटिक में यहाँ पे जो प्रोटिक वर्ड आ रहा है, ये आ रहा है प्रोटॉन से। प्रोटॉन मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन। H+ होता है, H+ को ही क्या कहते हैं, प्रोटॉन कहते हैं, ठीक है। प्रोटिक सॉल्वेंट में क्या रहेगा, हाइड्रोजन एटम बॉन्डेड होगा ऑक्सीजन या फिर नाइट्रोजन से। मेनली किससे बॉन्डेड होगा, ऑक्सीजन या फिर नाइट्रोजन, या सिंपली ऐसे कह सकते हो कि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, ठीक है। जैसे H2O है, H2O क्या होगा, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, जिसमें भी ऐसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन या नाइट्रोजन से बॉन्डेड है वो सब क्या होंगे, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स, ठीक है। या फिर जैसे मिथेनॉल है, ठीक है, या फिर एसिटिक एसिड है CH3COOH, जहाँ पे भी हाइड्रोजन या फिर लिक्विड अमोनिया हो सकता है, या फिर कोई अमाइन भी हो सकता है। जैसे मैंने ले लिया इथाइल अमाइन CH3CH2NH2, ये सब क्या होंगे। या फिर और भी काफी सारे एग्जांपल, सब अल्कोहल्स आ जाएंगे इसमें, जैसे इथेनॉल भी आ जाएगा CH3CH2OH, या फिर जो भी सब एसिड्स भी आ जाएंगे, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड्स जो भी लिक्विड स्टेट में है वो सब क्या रहेंगे, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स रहेंगे। नेक्स्ट आता है पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट्स। ये तो इसमें क्या डिफरेंस होगा, अभी पोलर तो है ये लेकिन अप्रोटिक है, तो इसमें हाइड्रोजन जो है ये ऑक्सीजन या नाइट्रोजन इन दोनों से कनेक्टेड नहीं होना चाहिए, ठीक है। इधर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, ऐसे भी समझ सकते हो, इधर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी। यहाँ पे और एक एग्जांपल क्या पॉसिबल है, HF भी पॉसिबल है, लेकिन इसको एज ए सॉल्वेंट रेयरली यूज किया जाता है, या रेयर मतलब यूज नहीं किया जाता है, ठीक है। पॉसिबल है ये भी। अगर आता है HF इज डैश टाइप ऑफ सॉल्वेंट, तो उसका आंसर क्या आएगा, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट आएगा। लेकिन ये जो मैंने एग्जांपल दिए ऊपर,
ये नॉर्मली एज ए सॉल्वेंट यूज होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट, ठीक है। यहाँ पे H क्या आ रहा है, H पे कौन सा चार्ज है, प्लस चार्ज आएगा, ऑक्सीजन से या नाइट्रोजन से कनेक्टेड है, इस पे आएगा पार्शियल निगेटिव, H पे आएगा पार्शियल पॉजिटिव, इसलिए इसका नेम क्या है, प्रोटिक। अप्रोटिक में अभी हाइड्रोजन इनसे कनेक्टेड नहीं होगा, इसके अलावा किसी और एटम से कनेक्टेड होगा, ठीक है। जैसे इसके एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है पोलर अप्रोटिक में, जैसे फर्स्ट एग्जांपल में लेता हूँ, इसके सब एग्जांपल्स लिखवाता हूँ। DMSO इसका फुल फॉर्म है डाईमिथाइल सल्फोक्साइड, डाईमिथाइल होगा सल्फोक्साइड, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, CH3 है, C डबल बॉन्ड S डबल बॉन्ड O, डाईमिथाइल सल्फोक्साइड, तो इधर आ जाएगा ये CH3। यहाँ पे हाइड्रोजन कहाँ से किससे कनेक्टेड है, कार्बन से कनेक्टेड है, तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी क्या, नहीं होगी। ये मॉलिक्यूल लेकिन क्या होगा, पोलर होगा, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू सल्फर, तो यहाँ पे क्या आएगा, ऐसे ही डायपोल मोमेंट आएगा कुछ, ठीक है। पोलर मॉलिक्यूल होंगे और अगर वो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं फॉर्म कर रहे हैं तो क्या हो जाएंगे, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट हो जाएगा, ठीक है। अप्रोटिक सॉल्वेंट के और भी काफी सारे इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं, जैसे फर्स्ट तो हो गया DMSO डाईमिथाइल सल्फोक्साइड, नेक्स्ट सेकंड होता है DMA डाईमिथाइल एसिटामाइड आ जाएगा, ठीक है। DMA है डाईमिथाइल एसिटामाइड, ठीक है। एसिटामाइड का स्ट्रक्चर कैसा है, CH3 है, C डबल बॉन्ड O होगा और यहाँ पे क्या है, एसिटामाइड अगर सिंपल होता तो क्या आ जाता, NH2 एसिटामाइड, ठीक है। दो कार्बन हो और अमाइड ग्रुप हो, इधर अगर मैं कर दूँ CH3 और इधर अगर मैं कर दूँ CH3, डाईमिथाइल एसिटामाइड, डाईमिथाइल है और ये क्या है, एसिटामाइड, या फिर इसको ऐसे भी लिखा हो सकता है N, डाईमिथाइल एसिटामाइड, ठीक है। अगर सिर्फ एसिटामाइड होता तो कौन सा होता सॉल्वेंट, एसिटामाइड, अगर यहाँ पे NH2 आता किस टाइप में आ जाता हो, पोलर प्रोटिक में आ जाता। यहाँ पे नाइट्रोजन पे दोनों क्या है, CH3 है, ठीक है। कोई भी हाइड्रोजन देखो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड एग्जांपल में लेता हूँ DMF डाईमिथाइल फॉर्मामाइड, डाईमिथाइल फॉर्मामाइड, इसमें क्या होगा, फॉर्मामाइड क्या होता है, C डबल बॉन्ड O, अगर सिर्फ एक ही कार्बन है तो ये फॉर्मामाइड होगा, इधर अगर NH2 आता है, इधर करना है डाईमिथाइल फॉर्मामाइड, ठीक है। DMF डाईमिथाइल फॉर्मामाइड, डाईमिथाइल एसिटामाइड। फोर्थ है इसमें एसेटोन, एसेटोन देखो क्या है, CH3 है, C डबल बॉन्ड O, CH2, पोलर भी है और हाइड्रोजन बॉन्ड भी फॉर्म नहीं करेगा, ठीक है। एसेटोन हो सकता है। नेक्स्ट एसेटोनाइट्राइल भी हो सकता है, एसेटोनाइट्राइल, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N, पोलर भी है और हाइड्रोजन बॉन्ड भी फॉर्म नहीं कर रहा है, ठीक है। एसेटोनाइट्राइल, ठीक है। 6 में करता हूँ, ईस्टर भी हो सकता है, जैसे अगर मैं करूँ इथाइल इथेनॉइड, इथाइल इथेनॉइड कैसे होगा, CH3 होगा, C डबल बॉन्ड O, CH2 CH3, इथाइल इथेनॉइड। हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करेगा क्या, खुद ही के साथ, खुद के मॉलिक्यूल्स के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होगा, ठीक है। तो ये भी क्या है, पोलर भी है और अप्रोटिक भी है, ठीक है। नेक्स्ट 7th है हम ठीक है, HMPA, ठीक है। हम इसका नेम है हेक्सा मिथाइल फॉस्फोरामाइड, इसका स्ट्रक्चर है
फास्फोरस होगा, फास्फोरामाइड है तो फास्फोरस आता है। नेक्स्ट एक नाइट्रोजन होगा, एक नाइट्रोजन पे 2 CH3, सेकेंड नाइट्रोजन पे 2 CH3 और थर्ड नाइट्रोजन पे ये क्या होगा 2 CH3। टोटल CH3, टोटल मिथाइल कितने हैं 6 हेक्सा मिथाइल। और ये क्या है कार्बन होता तो अमाइड आता, फास्फोरस का अमाइड है ये, इसको क्या कहते हैं फास्फोरामाइड कहते हैं। ठीक है, इधर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो रही है। तो ये सब क्या है पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट्स है। ईथर्स भी हो सकते हैं लेकिन ईथर्स की पोलैरिटी बहुत कम है। डाई इथाइल ईथर ये बहुत कॉमनली यूज होता है सॉल्वेंट, इसको ऐसे Et2O भी लिखा जाता है। ठीक है, 2 इथाइल 1 ऑक्सीजन, डाई इथाइल ईथर या फिर एथॉक्सी इथेन, लेकिन इसकी पोलैरिटी बहुत कम है। ठीक है, इसका डाइपोल मोमेंट बहुत कम होता है, इसकी पोलैरिटी बहुत लो पोलैरिटी है। ठीक है, कभी कभी इसको नॉन पोलर सॉल्वेंट जैसा है, लाइक नॉन पोलर सॉल्वेंट। नॉन पोलर कंपाउंड्स भी ईथर में डिसॉल्व होते हैं। ठीक है, लाइक डिसॉल्व, लाइक देखा था कल अपन ने, जो नॉन पोलर कंपाउंड्स होते हैं वो ईथर में डिसॉल्व हो सकते हैं। ठीक है, लाइक नॉन पोलर करो, पोलैरिटी इसकी बहुत कम होती है। ठीक है, इधर का पार्ट अभी मैं और भी इंक्रीज अगर कर दूँ तो नॉन पोलर सॉल्वेंट जैसा हो जाएगा। ठीक है, पहले 7 एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तीनों टाइप्स अच्छे से याद रखो। ठीक है।